सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन है क्या। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम हैं। पहला है, ये कोई समतल सतह हो गया जिसका एक भाग जो है रंजित किया हुआ होता है, अर्थात पिंट किया हुआ होता है। ये पिंट किया हुआ है, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण पर कोई किरणें आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो इस तरह से लौट जाती है। जो किरणें आती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। ये हमारा जो है आपतित किरण हो गया। आपतित किरण। जो किरण लौटती है उससे बोला जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया। और दोनों किरणों जहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पर जो है हम लोग एक अभिलंब खींच लेते हैं, ये अभिलंब हो गया। अगर मान लो ये भी हमारा जो वो हमारा आपतित किरण हो गया, वो भी हमारा परावर्तित किरण हो गया, और ओ एन हमारा अभिलंब हो गया। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। तो यहाँ पर आपतन बिंदु वो हो गया, ये हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हो गया। यानी परावर्तन के जो है दो नियम हैं। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। परावर्तन का दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। एक ही देख रहे हैं, एक ही समतल में है। तो यही पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कोण जो आई होता है, कोण आर के बराबर होता है। यानी कि हमारा आपतन कोण हो गया और ये हमारा परावर्तन कोण हो गया। हम आपतन कोण को आई द्वारा और परावर्तन कोण को आर द्वारा सूचित करते हैं। तो ये आपतन कोण हो गया। तो आपतन कोण किससे कहेंगे? तो सिंपल बात है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है, और आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण किससे कहा जाता है? तो परावर्तित
परावर्तन कोण किससे कहा जाता है? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण हो गया। इस प्रकार से जो आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है, यही जो है परावर्तन का नियम कहता है। तो इससे हम लोग क्या क्या सीखे? पहला है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश की किरण को किसी वस्तु से टकराने के बाद जो लौटने की क्रिया होती है, इधर से किरणें गई तो ये आपतित किरण हो गई और रिटर्निंग जो कर रही है ये परावर्तित किरण हो गई। तो प्रकाश का परावर्तन यही कहता है कि आपतित किरण जो होती है जब किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है, तो ये लौटने की जो क्रिया है इसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम बताया गया है। कोई समतल दर्पण है जिस पर जो आने वाली किरणें होती हैं उस पर पड़ने वाली किरणें होती हैं, वो आपतित किरण हो गया, और वो टकराने के बाद उसी बिंदु से जो है रिटर्निंग करती है दूसरे दिशा में, तो ये जो है जो लौटती है ये हो गया हमारा परावर्तित किरण, ये जो है परावर्तित किरण हो गया। और बीच में जो है यहाँ पर अभिलंब खींचा गया, ये तीनों जो है एक ही तल में है। तो इस तरह से जो है आपतन जो आपतित किरण होता है और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन जो कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण को हम I द्वारा और परावर्तन कोण को हम R द्वारा जो है सूचित करते हैं। ये जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम बताता है। और आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। अगर परावर्तन कोण किससे कहा जाता है? तो हम कहेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, जिससे R द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि आपतन कोण I जो है परावर्तन कोण के R के बराबर होता है। ये जो है परावर्तन का नियम कहता है। अगले दिन जो है हम लोग किरण के बारे में पढ़ेंगे, किरण क्या होता है।